हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। आज के इस वचन के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। हर एक को आशीष और बरकत दीजिए परमेश्वर। आज का वचन हर एक के जीवन में कार्य करे परमेश्वर। जो भी इसको सुने प्रभु वो बरकत पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 115 अध्याय उसका 3 वचन। हालेलुया। इसमें लिखा है, हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो कुछ चाहा वही किया है। हालेलुया। हमारा जो परमेश्वर है वो स्वर्ग में है। कई लोग प्रभु को ग्रहण कर चुके हैं, प्रभु में चलते भी हैं, पर अभी तक कईयों को ये पता नहीं है कि हमारा परमेश्वर जो है स्वर्ग में है। वो बैप्टिज्म होने के बावजूद, परमेश्वर को ग्रहण करने के बावजूद मूर्ति पूजा भी करते हैं। अपने जीवनों में हर वो फेस्टिवल को मनाते हैं जिसको करने से प्रभु ने मना किया है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम मूर्ति पूजा से दूर रहें, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो जीवित है, वो स्वर्ग में है, वो हमारी सुनता है, प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। इसके 4 वचन में मूर्ति पूजा के बारे में ही लिखा है, उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी की तो हैं, वे मनुष्यों के हाथ की बनाई हुई हैं। उनके मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकती, उनकी आंखें तो रहती हैं परंतु वे देख नहीं सकती, उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकती, उनके नाक तो रहती है परंतु वे सूंघ नहीं सकती, उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकते, उनके पाँव तो रहते हैं परंतु वे चल नहीं सकते, और अपने कंठ से कुछ भी शब्द नहीं निकाल सकते। जैसे वे हैं वैसे उनके बनाने वाले हैं, और उन पर भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। हालेलुया। वो मूर्तियां ना तो बोलती हैं, ना सूंघती हैं, ना कोई एहसास है उनको, ना चल सकती हैं, हम फिर भी उनके आगे दंडवत करते हैं। हमारा परमेश्वर इन चीज़ों को करने से हमें मना करता है। हम कई लोग वचन को जानते हैं पर फिर भी वो बाकी मूर्तियों को भी दंडवत करने लगते हैं। हालेलुया। जबकि हमारा प्रभु स्पष्ट कह रहा है कि मूर्ति जो खुद अपना बचाव नहीं कर सकती, जो खुद अपने आप को चला नहीं सकते, उनके हाथ पैर खुद नहीं चलते, वो इंसान को क्या चलाएंगे। पर हमारा प्रभु जिंदा है और स्वर्ग में है, हमारी प्रार्थना को सुनता है, वो उसकी सुनने की शक्ति बहुत ज़्यादा है, वो पाताल में भी देख लेता है इंसान को। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हमें चाहिए कि हम अगर प्रभु को ग्रहण कर चुके हैं, बपतिस्मा पा चुके हैं, तो हम सिर्फ प्रभु के ही पीछे चलें, उसको ही दंडवत करें, उसकी ही महिमा करें, और संसार के रीति रिवाजों से, संसार के त्योहारों से, संसार के पर्वों से अपने आप को बाहर निकालें, मूर्ति पूजा से अपने आप को बाहर निकाल लें, क्योंकि परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। चाहे वो अच्छा हो या बुरी बात हो या अच्छी बात हो, हर एक बात का न्याय करेगा परमेश्वर। उपदेश कहता है, हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर, पर याद रख मैं तेरा न्याय करूँगा। इसलिए अगर हम जान चुके हैं कि मूर्ति पूजा करने से परमेश्वर ने हमें मना किया है, हम मूर्तियों को दंडवत ना करें, और ये जान लें कि हमारा जो परमेश्वर है वो स्वर्ग में है, जिंदा है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। इसका 9 वचन में हम देखेंगे और समाप्त करेंगे, हे इज़राइल यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। हालेलुया। इस्राएल को भी परमेश्वर ने कहा है और हमें भी परमेश्वर ने कहा है, हम परमेश्वर की प्रजा हैं। और परमेश्वर जब मूसा पहाड़ पर चला गया तो लोगों ने जिद की कि वो जो मूसा था वो हमें यहाँ लेकर आया, वो कहाँ चला गया है। उन्होंने हारून से जिद की बछड़ा बनाने के लिए, कि हमें आराधना करने के लिए एक बछड़ा बनाकर, एक मूर्ति बनाकर दे। तो उन्होंने परमेश्वर की नज़र में पाप किया, जो अच्छी बात नहीं है। इसलिए आज भी हम भी
वही काम ना करें, परमेश्वर अगर हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा, अगर हम चर्च जा रहे हैं, अगर हम वचन पढ़ रहे हैं, हमारी परिस्थितियाँ चेंज नहीं हो रही, तो परमेश्वर ने कुछ अच्छा रख छोड़ा है हमारे लिए। अगर लोग हमें ताने मार रहे हैं, लोग हमारे लिए बुरी बुरी बातें कह रहे हैं, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमारा परमेश्वर समय पर कार्य करता है, हमारा परमेश्वर इच्छा से बढ़कर कार्य करता है, दयालु है हमारा परमेश्वर। ये ना सोचे कि हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा तो हम किसी मंदिर में चले जाते हैं, किसी मूर्ति को दंडवत कर लेते हैं, या किसी पंडित ओझा के पास चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है? हमें अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना है। जैसे कि परमेश्वर कह रहा है, हे इस्राएल, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। हालेलुया। हमें हर हाल में, हर परिस्थिति में परमेश्वर में बने रहना है, क्योंकि हमारी ढाल वो है और हमारा सहायक वो है। क्योंकि हमारा परमेश्वर, जो हमने 3 वचन में पढ़ा है, स्वर्ग में है और उसने जो चाहा वही किया है। हालेलुया। होना वही है जो परमेश्वर चाहता है। इसलिए जल्दबाजी में या मायूसी में या निराशा में कोई भी ऐसा कार्य ना करें, कोई भी मूर्ति को दंडवत ना करें जिससे हमारा परमेश्वर हमसे नाराज़ हो जाए। हालेलुया। और ये याद रखना है कि हमारा परमेश्वर जिंदा है, सच्चा है, स्वर्ग में है, हमारी सुनता है और हमारा सहायक और ढाल वही है। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत ब्लेस करे। आमेन, आमेन और आमेन। सबको जय मसीह की।